ये तो धोबी घाट पे धोया है, फिलिप ने पकड़ के ऐसी की तैसी कर दी। वो तो शुगर है मेरा रविंद्र रगड़ा देने से पहले ही रगड़ दिया। घंटा में तेरा घंटा बजेगा, ऐसी की तैसी तुम्हारी है। बाबर बर्डन, बाबर बोझ, बाबर बेकार, बाबर सिर्फ और सिर्फ बर्डन है, और बर्डन ये बढ़ता जा रहा है। मिड विकेट पे छक्के, स्ट्रेट पे छक्के, रिवर्स पे छक्के। इनका फाइनल खेलना चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह की इनके स्किल सेट है। शहनशाह अफरीदी को इतना तोड़ा, आखिरी 3 ओवरों में 55 रन जो है शहनशाह अफरीदी खा गए हैं। फुर्सत से मारा है, सबको मारा है, किसी को नहीं छोड़ा। जितने भी हम यहाँ पे फैंस खड़े, हमारी मजबूरी है, हमें जानबूझ के ना चाहते इंडिया की तारीफ करनी पड़ती है। 303 रन ठोके पाकिस्तान को। शाहीन अफरीदी 88 ये मार के उसका बुराल कर दिया। आखिरी ओवर में 70 रन दे दिए नसीम शाह ने। ये आपके 2 मेन फास्ट बॉलर थे। कब से कह रहा था मैं कि ये पाकिस्तान की कंडीशन है, यहाँ पे ये जितने इधर उधर वाले आगे पीछे कौन है ये? ग्लूकोज चढ़वाओ पहले नसीम शाह में यार, इसको कोई आयरन के कैप्सूल दो यार। ये शाहीन शाह अफरीदी है, कौन सी ईगल है? 4 साल से बता रहा हूँ कि अगर नया बॉल स्विंग हुआ तो हुआ, लेकिन पुराने बॉल पे 3-3 छक्के का कैंडिडेट है 1 ओवर में। अबे ऐसे कुछ मतलब यार मतलब क्या बोलूं मैं, लिटा के मतलब धूल में लिटा के लपेट के धो धाकर डाला निकाला उस वक्त तक डाला निकाला जब तक टेपिया इंजर्ड नहीं हो गया, जब तक इधर उधर करने वाले के बाल सेट नहीं हो गए। हरी क्रीम लगा के आया था तू ऐसी यू क्रीम लगा के आता है। यू क्रीम समझ गया कौन सी? यू क्रीम, यू रूट वाली तुम्हें बहुत ही चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, जहाँ तुम जीत का इनसे जीतोगे ये किसी कंडीशन में तो काम आ गए तुम्हारे। बात ये कि भाई हमने कहा 330, 325 और 270, 280, 270, 280 लग रहे थे एक वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट वी वर कॉन्फिडेंट। हम न्यूजीलैंड के लोग नहीं है, हमें यकीन था ये 300 करेंगे। हमें यकीन था अगर ग्लेन फिलिप्स खेला, ये तो जरूरत से ज्यादा ही मार गया 330 रन। अरे भाई घर में बॉलिंग करना आसान नहीं है मिस्टर ईगल, मैं पहले शैम्पू। नकवी साहब हर चीज मदद जब नहीं करती थी तो टीम भी नहीं करते थे, हारते तो ये होता था बच्चे सीख रहे। अबे ये तो धोबी घाट पे धोया है, फिलिप ने पकड़ के ऐसी की तैसी कर दी। वो तो शुगर है मेरा रविंद्र रगड़ा देने से पहले ही रगड़ दिया। लेकिन ये फिलिप्स ने तो 71 बॉलों पे बाबर बहुत गुस्से में गया है बाहर। अबे ये वो कह रहा है मैं 70 पर करूंगा। घंटा में तेरा घंटा बजेगा, ऐसी की तैसी तुम्हारी है। बात ये है कि ये आपने अब देखा कि मसला कंडीशंस का था। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी है नहीं, कंडीशन बेस्ड जगहों पर वो 2-4 मैचेस में अच्छा कर गए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सबसे पहले बता दिया और याद दिलाकर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, कि इंडिया, श्रीलंका, आप एशिया की प्लेसेड विकेट्स पर इस बॉलिंग से वो नहीं निकाल सकते जो आप तसव्वुर करते हैं। देखें रन्स तो चेजेबल है, एक जनरल बात कर यार इंडिया आता वो भी मारता 300-350 रन यार। रन्स तो चेजेबल है, लेकिन हमें अपनी बैटिंग का मालूम है कि अगर ऊपर से फखर जमान जो कमबैक कर रहे हैं और न्यूजीलैंड हैप्पी अपोजिशन। ये तो मेरा रिज्जू शब्द आती है, ये सीना चौड़ा कर का मेरा नसीब, मेरा कप्तान, मेरा शाहीन, देखकर मुझे ओवरऑल बड़ी तकलीफ हुई है। अबे इनको तो ऐसा धोया है कि ये धुलने के काबिल नहीं रहे। अभी ये बता बॉडी लैंग्वेज खत्म कर दिया, रगड़ दिया, शाहीन और नसीम की डेथ ओवर में बॉडी लैंग्वेज मतलब यूजलेस लगती है। थके हुए लग रहा था, मुट्ठल नहीं होते, कमर पकड़ ली किसी ने गर्दन पकड़ ली। तुम्हारी ऐसी की तैसी, समझ में नहीं आ रहा है। फिट नहीं हो। शाहीन के डेथ ओवर बता रहे हैं कि वो थका हुआ है, उससे बॉल ही नहीं फेंका जा रहा है। बॉल नहीं फेंका जा रहा, पता नहीं क्या फेंक रहा है। बॉल पुराना क्या हुआ तुम्हारे चूता भर गए। इसलिए कहा है कि हर बॉलर की एक इफादियत होती है। जब वर्ल्ड क्रिकेट में स्क्वाड्स, रिस्पेक्टिव स्क्वाड सिलेक्ट होते हैं दुनिया भर की टीमों के, तो वो किन बेसिस पर होते हैं? कोई बॉलर आप भी कहते हैं ना, वो जैसे दीपक चार का आदमी आया था, भाई दीपक चार नया बॉल स्विंग करता है, डेडली है, पर इंडिया उसे नहीं खिलाता क्योंकि उन्हें मालूम है कि नया बॉल स्विंग नहीं हुआ तो उसके बाद मार खाएगा, उसके बाद सिर्फ मार खाएगा। उसके ओवर उतरवाने के हालांकि उसकी बैक ऑफ द लेंथ बॉलें नसीम और शाहीन से अच्छी है। तुम किसका कह रहे थे? वो पिटा है फरमाइशी स्पिनर वाइस का आगा सलमान 4.4 ओवर भाई, वो साउथ अफ्रीका में हो गया था मजाक। ये एशिया में तुम 4-4, 5-5 किसी मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में आउट नहीं करोगे। करते ना मजीद 2 ओवर तो अभी लाड़ा, तुम्हें मैं से मजाक में लाड़ा कहता हूँ क्योंकि चलाता है बड़ी जोर से। क्या बैटिंग की है, 8-9 छक्के मार दिए उसने, छक्का कर दिया उसने सबको। छक्का बना के मारा है। ये कह रहा हूँ कि यार कोई भी टीम चूतिया खिलाड़ी या फरमाइश पे वो कह रहा है मुझे 10 गेंदें और दो, वो ये नाराज हो गया मुझे 10 गेंदें और दो इनकी दोनों की। विलियमसन पे गुस्सा कर रहा है यार, इस चाचा को तुमने भेज दिया तो रोक के दुकान लगा के रोकने की है। ये तो मेरे घंटे से भी सुस्त है यार, ये तो घंटे का भी बाप है, बहुत ज्यादा रोकता है विलियमसन। मगर मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने कहाँ से कमबैक किया, कमेंटेटर्स के मुंह से कमबैक किया। चलो मैं यहाँ से समझाऊं तुम्हें। ये सनामीर, ये आमिर सोहेल, अबे 20 ओवर हो गए, पाकिस्तान डोमिनेंस। उनकी बैटिंग शुरू कहाँ हुई है?
शुरू कहाँ हुई है अभी? हाँ। विलियमसन और वो खेल रहे थे मिचेल, बैटिंग कहाँ शुरू हुई थी? लेटहम भी नहीं चला जो उनका ओपनर असद ओपनर था, यंग भी नहीं चला जो उनके रन मारने वाला था। चला कौन? मिचेल। हाँ। चला कौन? विलियमसन। चला कौन? फिलिप। उसके अलावा कौन चला है बताओ? 3 लोगों ने 300 मार दिए, मुंह पे मारे तुम्हारे। और किसको रखकर? मेरे अबरारे को रखकर, हाँ। शाहीन को, नसीम को, हारिस को। अबे पूरी दुकानें तो तूने रखी हुई है तेज तरीन, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर ठुक रहा है तो तुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान से 5 साल हो गए खेलते हुए कि लाहौर में ये बेकार है। हाँ, लाहौर में समझ गए? ये कोई एडिलेड की पिच नहीं थी नहीं, जहाँ पर रन- ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी नए थे और बाकी तुम सारे पूरे थे। बाबर सिर्फ और सिर्फ बर्डन है, और बर्डन ये बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बर्डन बढ़ रहा है कि पाकिस्तानी टीम इस बोझ तले दब रही है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो आए मुझे बचाए, इस किंग से मेरी जान छुड़वाए। लेकिन सबके सब बेहिस हैं, सबके सब जिंदा लाशें हैं, सबके सब जो है वो दरबारियों की तरह जो है वो शहंशाह के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये इस मैच की कहानी नहीं है, ये पिछले 2-2.5 साल से ऐसा ही चल रहा है। वो बाबर जो कभी रन बनाता था क्योंकि तब कोविड था, वो बाबर जब रन बनाता था तो सामने वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम होती थी, सामने जिम्बाब्वे की कमजोर टीम होती थी, सामने श्रीलंका की कमजोर टीम होती थी, या फिर नेपाल आजम जो है वहां उनके रन बनते थे। अब तो बाबर से रन नहीं बनते। आखिरी सेंचुरी जो बाबर आजम ने की, वो बाबर आजम ने की 151 गालिबन रन बनाए नेपाल के खिलाफ एशिया कप में। उसके बाद उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी। बार बार जाके देखें तो उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं बन रही। बनेगी भी तो कैसे बनेगी? सेंचुरियां तब बनती हैं जब आप क्रिकेट पे फोकस करते हैं, जब आप क्रिकेट को इज्जत देते हैं। जब आप क्रिकेट से खिलवाड़ करेंगे तो क्रिकेट आपको बीच मैच में रुसवा करेगी, बार बार करेगी, हर बार करेगी, लगातार करेगी। और यही बाबर के साथ हो रहा है। इस मैच का विलन बाबर आजम है। पाकिस्तान जो मैच हारा वो बाबर आजम की वजह से हारा। वो कोई पर्थ की विकेट नहीं थी जहां पे जो है वो बैटिंग करना मुश्किल। वो फिलिप्स के जो इनिंग्स की शुरू में बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का खेला था, बहुत टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन एंड पे जनाब उसने फिनिश किया 74 गेंदों पे 106, जो कि 144 का स्ट्राइक रेट है, 7 छक्के 6 चौके। ये आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह। कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इफ्तिताह किया उन्होंने, तो वो कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी इंडिया को नहीं छोड़ना, आपने इंडिया के जो बैट्समैन है उनकी आपने डंडे उड़ाने हैं, उनकी विकेटें लेनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और यार चलो इंडिया का तो जब मैच आएगा तो आएगा, न्यूजीलैंड से तुम लोगों ने जो हाल करवाया अपना, तो जो आपके चांसेस हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि ये स्क्वाड कोई बहुत तगड़ा नहीं है, जब हम वीडियो बनाते हैं कि इनका फाइनल खेलना चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह की इनके स्किल सेट है, जिस तरह का इनका स्क्वाड है, तो ये बड़ा इनका अजीबोगरीब तितर बितर सी टीम है, तो बाकी टीमें ज्यादा बैलेंस्ड है। तो जनाब आप तो ख्वाब देख रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को भी हराना, उसको भी हराना, ऑस्ट्रेलिया को भी, और दिस एंड दैट, और तो न्यूजीलैंड जो है वो एक अच्छी साइड है, उसी ने आपको रियलिटी चेक आज पहले मैच में आज उतरे हैं, पहले मैच में ही उन्होंने आपको रियलिटी चेक दे दिया कि ये लो जी। और बीच में मेरे ने पॉइंट बनाए हुए थे कि पार्ट टाइमर पे बात करूंगा कि जो पार्ट टाइमर बॉलर हैं उनको आप इतने 8-8 9-9 ओवर करवा रहे हैं, वो 60-60 70-70 रन दे रहे हैं, तो पार्ट टाइमर के साथ आप कैसे इस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेंगे? इब्रार को आपने खिलाया, वो स्पेशलिस्ट बॉलर है, तो वो 42 रन दे 41 रन दे के गया। बाकी पार्ट टाइमर पे मैंने ये पॉइंट रखा हुआ था कि जी मैं ये इस पे साथ डिस्कशन करूंगा, रोशनी डालूंगा कि खुशदिल शाह से आपने 9 ओवर करवाए हैं तो उसने 66 रन दे दिए, 7.25 7.5 की इकॉनमी से, लेकिन भाई वो तो इनसे बेहतर रह गया। ये शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन दिए हुए थे, 33 इन 7 ओवर्स, आखिरी 3 ओवरों में डिला के टोटल 88 पे पहुंचा ये, और 9 की इकॉनमी ऑलमोस्ट। ग्लेन फिलिप्स ने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी और आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक था, जो सो कॉल्ड फास्ट बॉलिंग अटैक था, उसको सबके सामने एक्सपोज जरूर किया। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 88 रन। नसीम शाह क्या रोल है उनका इस पूरी टीम में समझ नहीं आता। आपके हारिस रऊफ अपना हाथ पकड़ के बाहर चले गए, लेकिन आप ये देखो कि 330 रन आप अपने घर पर खा रहे हो। आपकी फास्ट बॉलिंग सॉरी टू से 2023 वर्ल्ड कप 0, 2021 T20 वर्ल्ड कप 0, आपकी एशिया कप पिछला गुजरा 0। आपकी फास्ट बॉलिंग एशियन कंडीशन में कुछ भी करके नहीं दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके इन्होंने जरूर दिखाया, लेकिन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल निकम्मी नजर आ रही है। और ग्लेन फिलिप्स ने, यार माफ कीजिएगा अली साहब, 134 पे आपने उनके 4 आउट कर दिए थे। ये कब तक होगा कि आप उनकी आधी टीम इतनी जल्दी पकड़ लेते हो और एक आध बंदा ऐसा गंदा फंसता है कि वो कबाड़ा निकाल देता है? ये तब तक होगा जब तक आपके पास जो है ना कुलदीप की तरह का कोई क्वालिटी स्पिनर आपकी टीम में नहीं आ जाता। ये तब तक होगा। इंडिया के साथ भी यही होता है, कोई नई बात नहीं है। इंडिया के जो पेसर हैं
उनको भी मार पड़ रही होती है, लेकिन जो उनके स्पिनर है वो पार्टनरशिप नहीं बनने देते मिड के अंदर। आपके यहाँ पर आपके पास एक स्पिनर था, उस बेचारे ने आज भी जो 40 रन देकर जो 2 विकेट्स लिए, इब्रार जो क्वालिटी स्पिनर था, कुछ दिन से हमें पता ही है कि वो प्रॉपर स्पिनर तो नहीं है, ऑलराउंडर या पार्ट टाइमर स्पिनर है, उनको आपने लगाए रखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर अगर आप देख ले तो आप जो आगा को लेकर आए हारिस रऊफ की जगह पे, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। तो अकेले इब्रार के कंधे के ऊपर रखकर जो ओडीआई के 50 ओवर है वो आप नहीं गुजरवा सकते। और आपको अच्छे से पता है कि शहनशाह अफरीदी को अगर आप 40 ओवर तक रखेंगे फिर वो आपके ऊपर बोझ है, वो फिर दूसरी टीम के लिए खतरा नहीं है। पहले 10 ओवर शहनशाह अफरीदी दूसरी टीम के लिए खतरा है और आखिरी 10 ओवर शहनशाह अफरीदी हमारे लिए खतरा है, जो सच्ची बात है। पहले 10 ओवर जो है वो हमें विकेट्स लेके देंगे, आखिरी 10 ओवर में उनको खुले रन बनाने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि शहनशाह अफरीदी कि आपने जो ओवर उनको पहले खत्म करे, फिर आप एक प्रॉपर और स्पिनर लेकर आए, नहीं तो भाई आपके लिए आगे चैंपियन ट्रॉफी में चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। आपके ग्रुप में इंडिया है, उनके पास प्रॉपर स्पिनर है, न्यूजीलैंड उनके भी स्पिनर है, आप देख लेना कि उनके पास भी स्पिनर मौजूद है। आज खेल रहे हैं माइकल ब्रेसवेल, बांग्लादेश है आपके ग्रुप में एक और, उनके पास भी प्रॉपर स्पिनर है। आपके पास एक स्पिनर है इब्रार, उसके कंधे पे रख के कितनी बंदूक चला लोगे? बात ये। बाबर आजम आई थिंक 10 रन करके आउट हो गए। मैं अभी भी कह रहा हूँ उसको नीचे लेके आ जाओ खुदा के लिए, उसकी फॉर्म नहीं है, नया बॉल उसने फेस करना है, तगड़े फास्ट बॉलर्स गेंद करेंगे और फ्रेश होते हैं फास्ट बॉलर उस वक्त, उसकी जगह पे बॉल करेंगे। जैसे आपने हेनरी को देखा, हेनरी भी तो फास्ट बॉलर था ना, उसकी तरफ न्यूजीलैंड की तरफ उसने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है, मजा आ गया उसकी बॉलिंग देख के। ठीक है, मुश्किल में होगा, मतलब ये मुझे नहीं लगता वो प्री प्लान हो रहा है, इसकी क्रिकेट बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, या बाबर आजम ने खुद एक्सेप्ट किया है। बाबर आजम को मैं बोल रहा हूँ नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर बाबर आजम को कौन मशवरे दे रहा है या वो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को, मेरी समझ से बाहर है। मैं दुआ करता हूँ और लोग भी करते होंगे कि भाई अच्छा रन करे, लेकिन देखें उसकी आउट ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, उससे नहीं रन कर रहे। मेरे ख्याल है टेस्ट क्रिकेट या वनडे या T20 ये सब क्रिकेट मिला के कोई पता नहीं 27, 28 या 30 इनिंग उसकी होने वाली है, जिसमें उसने अभी तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग या 100 रन की इनिंग नहीं खेली है। तो भाई जो भी मशवरा दे रहा है एज अ ओपनर, उसको छोड़ो, अपने तीसरे नंबर पे आओ। ये जो 56 रन की एवरेज है ना ओडीआई की, ये भी नीचे आ जाएगी। किसी के कहने पे आ रहे हो, बकरा बनाया जा रहा है तुम्हें, खुद तो कोई ओपन कर नहीं। अब रिजवान तो ओपन करता है T20 में, क्यों नहीं जाता ओपन? जाओ ना, ओपन जाओ। तो ये बाबर आजम को सोचना चाहिए, मना कर देना चाहिए था बाबर को, भाई मैं ओपन नहीं करूंगा, मैं अपने नंबर पे जाऊंगा। ओडीआई के अंदर 71 या 72 से ज्यादा स्कोर नहीं किया उस बंदे से इन्होंने आखिरी 15 ओवरों के अंदर 100 रन खा लिए। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, 35 ओवर तक तो न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ था, न्यूजीलैंड से खेला नहीं जा रहा था, न्यूजीलैंड से चौके छक्के नहीं लग रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने आके मार मार के बुरा हाल करके रख दिया। शाहीन अफरीदी जो कि हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको 88 रन पड़े हैं। शाहीन अफरीदी अनलकीली बेचारे की 12 रन से सेंचुरी मिस होगी। पूरा हाउसफुल है, पाकिस्तान का पहला मैच है, क्राउड की पूरी सपोर्ट है, उसके बावजूद क्या हुआ, ऐसी मार लगी है। पहले वो केन विलियमसन 50 कर गया, उसके बाद वो डैरल मिचेल्स को 81 के ऊपर आपने आउट किया। पूरे मैच में हमारी ग्रिप मजबूत थी। यहाँ पाकिस्तान का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी नहीं चलता ना, जो किसी के अगेंस्ट नहीं चलता वो हमारे अगेंस्ट चलता है, जिसके किसी के अगेंस्ट रन नहीं आते उसके हमारे अगेंस्ट रन आते हैं। अब ये आपके सामने फिलिप्स है, कितने साल हो गए इसको, कितने इसने ओडीआई मैचेस खेले हैं, आज तक क्यों सेंचुरी नहीं मारा? हमारे अगेंस्ट ही मारना था। नसीम शाह हमारा मेन बॉलर, उसको मार के बुरा हाल कर दिया। शाहीन अफरीदी हमारा जिसको 3-3 विकेट्स मिले, जो कि पहले ओवर में विकेट लेके जा रहा है, उसको मार के बुरा हाल कर दिया। हर बॉलर हमारे को मार पड़ रही है, ऐसी फेंटे। भाई स्टेडियम इतना बड़ा, क्राउड के अंदर छक्के जा रहे हैं, एक ओवर में 16-16, 17-17 रन पड़े, 330 बोर्ड पे लगा दिया, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता कि 330 होना चाहिए था। ये 270 वाली जहां पे जिसको कहता है ना पाकिस्तान को इनको रोकना था 270, 280 के ऊपर, क्योंकि उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। उनको जिसको कहते हैं ना इशू हुए थे स्टार्टिंग के अंदर, केन विलियमसन बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा था। आपने एंड के ऊपर इतनी मार उनसे खाई है, इतनी मार खाई है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। फिलिप्स से आपने जो सेंचुरी नीचे से करवाई है, ये ज्यादती है, ये गलत किया आप लोगों ने। वहां पे आपने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करने। देखें यही होता है, 50 ओवर की गेम है, ये T20 नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं कि जो लड़के आप T20 से इंपोर्ट करते हैं उनकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। आपके इब्रार पीछे खड़े होते हैं, उनकी थ्रो नहीं पहुंचती है, ठीक है। आपके दूसरे फील्डर भी हैं, एक नाम गालिबन मेरे ज़हन से उनका निकल रहा है, वो भी पीछे, कामरान गुलाम, उनकी भी जो है ना डीप से थ्रो नहीं पहुंचती है। और मतलब कितने एथलीट्स हैं आप देख सकते हैं। आज न्यूजीलैंड की बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ, आप फील्डिंग सिर्फ देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि दे मीन बिजनेस। आपकी तरफ वो यूं रोकते हैं और भाग जाते हैं। मतलब आपके मिड ऑन मिड ऑफ पे नसीम शाह वगैरह ये बिल्कुल हिलते भी नहीं है, मुश्किल हो गया अब इनका हिलना भी। ये वो इजी सिंगल देते हैं आप यार।